Hi everyone, welcome back to Cryptomania. It's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrency. So let's just begin. सबसे पहले हम लोग एक बार बबल्स को चेक कर लेते हैं आज की डेट में। लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर में क्या कंडीशन है मेरे टोकन्स की, स्टॉक्स की। हैश ने अच्छा पुल अप दिखाया है लास्ट 1 आवर में, बाकी रेडिश और ग्रीनिश करन है। वन थिंग मोर, आज यूएस मार्केट क्लोज है जस्ट फॉर द हैप्पी थैंक्स गिविंग के टर्म्स में। एंड लेट्स सी लास्ट वन डे में क्या सिनेरियो था। हाँ, लास्ट वन कल रात में एक अच्छा पंप आया था, बीटीसी में भी एक अच्छा पंप आया था, अराउंड 5% का पंप आप देख सकते हैं यहाँ पे। मोनाट टोकन थोड़ा सा डाउन हुआ है जस्ट बिकॉज ही मार्था ह्यूज ने कुछ कमेंट कर दिया था उन सारे सिनेरियोज को लेके कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कमेंट किया था, पॉजिटिव कमेंट, कि जस्ट सेंड मोनाट टू द $1, $10 सॉरी। देन अभी रिसेंटली आज ही उसने ट्वीट किया है कि सेंड इट टू द जीरो एंड ऑल, तो उसके से थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। बाकी कैस्पा अच्छा 17% का पंप दिया है, स्काई ने अच्छा पंप दिया है हमारा। तो सिनेरियोज यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हुए हैं आज के। फिर रिसेंटली वन डे में देखा तो 11% का ओवरऑल हमारे पास इंक्रीज हुआ है, बट वीक वाइज हम 4% अभी भी डाउन चल रहे हैं। Now let's move on the chart portion. But before moving on the liquidation map, one thing I want to tell you that yeah, it's a disclaimer. It's totally an education purpose. Do your own research. Pick whatever token you have to pick it. Just first of all study it, see how it's moving up and down. Then only just proceed it. So just do your own research. It's just for an education purpose. अभी हम लोग आगे मूव करते हैं लिक्विडेशन मैप पे। लिक्विडेशन मैप हमारा इस समय क्या बता रहा है बीटीसी यूएसडीटी का, कि अराउंड आप देख सकते हैं 92,300 92,200 के अराउंड पे एक अच्छा सा हमारा लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कर सकती है थोड़ा सा पंप करके इनको लिक्विडेट करेगी अराउंड 92,500 के आसपास तक। देन वहाँ से हमें मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट कर से 87,700 के आसपास तक आने की कैपेबिलिटी रख रही है यहाँ पे फिलहाल राइट नाउ। एंड सिर्फ बिटकॉइन के टर्म्स में देखें तो सेम सिनेरियो 92,500 के आसपास से लेके और 97 के आसपास, या यहाँ पे तो 87,900 के आसपास तक यहाँ पे आने की कैपेबिलिटी अच्छा रख रही है यहाँ पे। बाकी अगर हाइपर लिक्विड देखें तो लोगों ने हाइपर लिक्विड कंपैरिजन टू दिस काफ़ी लोगों ने शॉर्ट का रखा है यहाँ पे हाइपर लिक्विड को भी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन। हीट मैप हमारा क्या सिनेरियो शो कर रहा है, लेट्स चेक इट डाउन वंस। सेम यार आई गेस 92,500 के आसपास होना चाहिए। 92,274 या 92,200 से लेकर 92,600 के बीच में ऊपर है। नीचे तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 90 पे है, देन उसके बाद 89 पे है, या नीचे भी 88 के आसपास है, 86 है। लास्ट हमारा वही 86 87 के आसपास, 86 87 के आसपास हमारे। दिस इज़ फॉर द वन डे चार्ट, ठीक है। वन डे का 24 आवर्स के लास्ट 24 आवर है। अगर हम वीकली वाइज इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे हीट मैप को, तो नीचे तो काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, अराउंड 83,500 के आसपास तक आई गेस, या 83,400 के आसपास। दिस इज अ बिग लिक्विडेशन। यहाँ पे एक बार आके हायर लो बना के देन अगर देखो दो कंडीशन बनेगी आज मैप पे, आज हम लोग चार्ट पे उसको डिस्कस करेंगे कि दो कंडीशन हम क्यों कह रहे हैं 83 आने की कैपेबिलिटी अभी भी रख रही है। हायर लो बना के ये ऊपर जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए इस चीज़ को। लेट्स सी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द न्यूज़ सेक्शन। आज वैसे कुछ खास ज़्यादा न्यूज़ इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज कि यूएस मार्केट भी क्लोज है, तो ज़्यादा कुछ सिनेरियोज हैं नहीं यहाँ पे। रिसेंटली में हमारे पास ये एक आज की न्यूज़ आ रही कि टीथर के पास सबसे ज़्यादा हमारे पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन सेंट्रल बैंक होने के बाद सबसे ज़्यादा ये गोल्ड को होल्ड कर रहा है, अराउंड 116 टन्स ऑफ द गोल्ड टीथर इसको होल्ड कर रहा है, विच इज़ मोर देन एनीथिंग एल्स। जस्ट लाइक अगर आप डाटा भी देख रहे हैं 2025 में कितने लोगों ने गोल्ड को खरीदा है, तो टीथर ने सबसे ज़्यादा अराउंड 26 टन्स ऑफ द गोल्ड अकेले Q3 में खरीद रखा है। देन कजाकिस्तान है, ब्राज़ील है, टर्की है, इराक है, ऐसे ऐसे करके फिर डिफरेंट कंट्रीज आती है, बट टीजर ने अकेले काफ़ी अच्छे गोल्ड को बाई कर रखा है। देन मूविंग ऑन द रेट कट के बारे में बात हो रही है, 10 दिसंबर को रेट कट होना है फेड के। उसमें हम लोग ये सिनेरियो आ रहा है कि 85% लोगों ने प्रेडिक्ट किया है अराउंड 25 बीपीएस पॉइंट के आसपास तक रेट कट हो सकता है। सो लेट्स सी होपफुली ये अच्छा रहेगा, मार्केट के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। एंड हमें डोंट फॉरगेट कि हमें 19 दिसंबर को जापान का रेट हाइक होना है।
मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर वो भी किया था रेट हाइक होना, वहाँ पे मार्केट गिर भी सकती है क्योंकि उसके जस्ट बाद 25 दिसंबर को यूएस ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए हॉलीडे पे चला जाता है, लोग क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, तो शायद वहाँ पे मार्केट गिर भी सकती है मंथ एंड में, दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं ये। देन मूविंग द नेक्स्ट, या दिस इज ओनली द जेपी मॉर्गन ने भी प्रेडिक्ट किया 25 बीपीएस पॉइंट दिसंबर में कट होने के चांसेस हैं। नाउ वी हैव, या दिस इज द वन थी, जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है हमारा, सोल का ईटीएफ लॉन्च हुआ था रिसेंटली में, अभी 28 को अक्टूबर के आसपास हुआ था लॉन्च, अक्टूबर लास्ट वीक में हुआ था। तो तब से इन्होंने कॉन्टिन्यूसली 21 स्ट्रेट डेज में इन्होंने ईटीएफ हमारा इनफ्लोज हुआ थे सारे, काफ़ी लोगों ने पैसा ईटीएफ के थ्रू डाला था। बट येस्टरडे वॉज लास्ट डे आएगा जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसा निकाला है 8.1 बिलियन, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है 125 124 के बाद। कल जो हमारा सोल था वो 144 145 के आसपास तक टच हुआ है। तो आई प्रोबेबली ये हो सकता है कि शायद कुछ लोगों ने, या यहाँ पे देख सकते हैं $142 के प्राइस पे लोगों ने बहुत काफ़ी यहाँ पे आउटफ्लो किया हुआ ईटीएफ सोल का। नाउ वी हैव नथिंग आई गेस, या सो अब हम लोग चार्ट पे जंप करते हैं, एंड सबसे पहले हम लोग बीटीसी की चार्ट चेक करेंगे। बीटीसी हमारा काफ़ी अच्छा था कल, हमारा बीटीसी यहाँ पे 91 92 के आसपास तक आ गया था। हम लोग अभी फिलहाल 4 आवर चार्ट पे एक बार चेक करते हैं, देखिए कितना प्यारा इसने 100 EMA से टच करते हुए वापस रिटर्न आ गया है, जस्ट सी दिस। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो बना था, यह एक ऐसे था, ये ट्रायंगल सिनेरियो था, इसने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद सीधे ऊपर गया और टच किया इसको, देन वहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब दो सिनेरियो वहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, दो सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, या तो ये यहाँ पे आएगा 50 EMA के बाद टच करेगा, देन ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक बार, देन ये जो हमारा 200 EMA दिख रहा है, यहाँ से आने के बाद यहाँ से ये, दिस इज़ अ वेरी बिग जोन 90, हम लोग एक ही जोन मार्क करके रख सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, हम लोग एक ही जोन मार्क करके रख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन हमारा जो बन रहा है यहाँ से, या ये हमारा अच्छा खासा बन रहा है जोन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये जोन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको ब्रेक करना, अगर इसको एक बार ब्रेक हो गया देन ये हम लोग एक बार फिर से बुल मार्केट की कंडीशन मा सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ये होने जा रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट करेगा जो हमने कल बात की थी। तो ये एक सिनेरियो कर सकता है कि हमारा 50 EMA ऊपर आ रहा है, यहाँ से टच करेगा अराउंड 89 के आसपास तक और यहाँ से मार्क करते हुए निकल जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये क्रिएट हो रहा है। सेकंड सिनेरियो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट, या सेकंड सिनेरियो हमारा ये कर सकते हैं कि यहाँ से अब धीरे धीरे ये देखिए सीधे यहाँ से जंप किया, वी से हमारा देखो ये हमारा लेडर हो गया और ये हमारी स्टेयर्स आ रही है। स्टेयर हम लोग कभी भी स्टेयर्स में नहीं खरीदते हैं, हमेशा हम लोग लेडर में खरीदने की कोशिश करते हैं। इसने ब्रेक किया, अब यहाँ पे सेम सिनेरियोज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर एक बार फिर से ब्रेक करता है और लेडर आता है, हम लोग ने भी यहाँ पे चेक किया था ना कि 83 के आसपास तक हमारा एक अच्छा लिक्विडेशन बैठा हुआ है, विच इज़ दिस लाइन, राइट। सो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर ये बाउंस करने की कोशिश करेगा, और दो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। फर्स्ट थिंग कि हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा, नॉट दिस वन, या इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, राइट। हम लोग ऐसे इसको एक सपोर्ट बना सकते हैं। दूसरा हमारा ये देखिए यहाँ पे लोअर लो आ जाएगा, फिर यहाँ से लोअर हाई आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं और हम लोग ये प्रॉपरली हम लोग पहुँच सकते हैं अराउंड 80। ये अगर प्ले करता है, देखो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, 83 जोन है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसने सपोर्ट होल्ड कर लिया और यहाँ से जंप करके ऊपर निकाला, देन दिस इज़ द पोजीशन जहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं बीटीसी। अदरवाइज इट्स गोइंग फर्दर 77 75 के आसपास तक जा रहा है, जो हमने लॉन्ग टर्म पे डिस्कस करा था। आई गेस लॉन्ग टर्म में हम लोग ने इसको डिस्कस कर रखा था। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, वेयर इट इज, या इट्स हियर, जस्ट गिव मी। हम लोग वीकली बेसिस पे इसको हम लोग ने डिस्कस कर रखा था, नॉट हियर। ओके, मैं यहाँ पे भी एक बार इसको फिर मेक कर बना दूंगा कि हेड एंड शोल्डर काफ़ी अच्छा क्रिएट किया था, जस्ट लाइक दिस इज लेफ्ट शोल्डर, नॉट दिस वन। एक मिनट, ये हमारा ये लेफ्ट शोल्डर, देन ये हेड आएगा, फिर इसके बाद ये राइट शोल्डर आके यहाँ से फिर ये प्रॉपरली 87 के आसपास तक आने की कैपेबिलिटी रखता है।
विच इज़ अ गुड जोन। ये यहाँ पे दो ही सिनेरियो पास होता है, या तो फिर हमारा ये जो 96 वाला जो हमारा 99 वाला सिनेरियो है 200 EMA, या तो इसको हमारा क्रॉस करते हैं प्रॉपर और अच्छा बुलिश पैटर्न बनाए, तो फिर ये हमारा सिनेरियो ये वाला बनता है, दिस वन देन अगेन ये ऊपर हायर हाई बना के फिर अगेन वहाँ चला जाएगा 144 के आसपास तक। ये सिनेरियो हमारा BTC क्लियर रिसेंटली। तो हमारे पास दो कंडीशन बन रही है। फर्स्ट, अगर हम 92 93 के आसपास आएंगे, टच करेंगे, देन वहाँ से रिटर्न आएंगे। रिटर्न आने पर ये देखना पड़ सकता है कि कितनी वीकनेस है, कितनी सिनेरियोस क्या क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैटर करते हैं। हमारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर रखा है इन्वर्स, मतलब मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेड चलती है। आपको सोचें कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और जाता है। दिस इज अ बिटकॉइन, दिस इज एक्चुअली अ क्रिप्टो करेंसी। अब हम लोग ईथ के बारे में बात करेंगे। ईथ देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ था हमारा यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। या हियर इट इज। ईथ ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया था। हम लोग वीकली बेसिस पे देख रहे हैं। ओह सॉरी, या हियर इट इज। वीकली काफी अच्छा, और 100 EMA को वो ऊपर जा रहा है। कोशिश यहाँ पे देखो, यहीं पे ये इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 4 आवर्स चार्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने दो सिनेरियोस क्रिएट किया था कि आइदर या तो ऊपर जाएगा और 100 EMA को टच करके वापस आएगा। वो कितना ही सही इसमें क्रिएट किया हुआ था सिनेरियो, कि वहां से गया और वहां से क्लोज करता हुआ वापस आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड सिनेरियो। सो ये सिनेरियोज भी हम लोग इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। EMA का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और RSI का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम लोग, अच्छा BTC में हम लोग ने RSI नहीं देखा था, एक बार हम लोग BTC में RSI की भी वैल्यू देख लेते हैं। तो वी विल सी दिस RSI हमारा, देखो ये हमारा 60 का है, सॉरी ये 70 का लाइन है हमारी, ये 50 की लाइन है, और दिस इज 30 लाइन। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया, अच्छा खासा। अब इसको कूल डाउन होने के लिए यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, तो शायद प्रोबेबली हो सकता है ये जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे, वैसे हमारा BTC भी हमारा थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नीचे आने का मतलब प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि अराउंड 83 के आसपास अगर आएगा, विच इज़ अ गोल्डन चांस फॉर द बाई अगेन। ईथ में भी सेम सिनेरियो बता रहा है, हमारा 100 EMA से टच हुआ, वापस आया है, एंड नाउ दिस इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। दिस जोन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये वाला जोन, ये जो हम जोन देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी बार सपोर्ट दिया है, काफ़ी बार। तो यहाँ पे आके एक बार वापस से हमको यहाँ से रिटर्न हो सकता है सिनेरियो प्रोबेबली। अदरवाइज यहीं तो फिर यहाँ से हमारा क्या नाम है, इस सिनेरियो से भी पे कर सकता है कि यहाँ पे 50 EMA से टच करके देन इसको ऊपर प्रोसीड करके यहाँ से, बट फिर 33 यहाँ से हम यहाँ, दिस इज अ पॉइंट 3300 3200 इज अ पॉइंट जो BTC में हमारा 98 से 102 के बीच में था। वहाँ से वो बहुत ही क्रूशल पोजीशन रहेगी, वहाँ से रिजेक्ट होगा तो फिर हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर देगा 77 तक। 100% वी आर कमिंग, 77 टू 72 73 तक वी आर 100% कमिंग। उसके नीचे भी एक विक मार सकता है, बट 75 से 75 +- 2 आप पकड़ के चल सकते हैं, वो तो 100% आना है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप लोग को वीडियो देख रहे हैं और अगर कुछ सीख भी रहे हैं इन चीज़ों से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेवरेज पे अभी ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिएगा। नाइदर 2x, नाइदर नॉट 3x, नाइ 4 5 6 नथिंग। आप सिंपल स्पॉट लीजिए, 2-3 टोकन पकड़ के चलिए। जैसे आप BTC कैच करके चल सकते हैं, आप सोलाना कैच करके चल सकते हैं, BNB ऑल्सो टोकन। अगर थोड़ा सा रिस्की टोकन पे आना चाहते हैं तो आप एस्टर ले सकते हैं, बट अभी मत बाई करिएगा। एस्टर को बाई करने का पॉइंट हमने देखो कल क्रिएट किया हुआ था, कितना अच्छा रिजेक्ट हुआ यहाँ पे। ये मैंने कहा था या तो ऊपर निकलेगा तो ऊपर निकल जाएगा, अगर नीचे निकलता है तो बहुत अच्छा क्रिएट करेगा ये सिनेरियोस। तो ये काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि हमने कहा था अब ये अराउंड $1 के आसपास आ रहा है, तो $1 से $95 के आसपास तक हम इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आता है स्पॉट पे खरीदेंगे, जस्ट ओनली द स्पॉट। एंड नाउ सोलाना देखो, सोलाना कितना अच्छा 143 के आसपास दे गया, क्रॉस किया, बट क्लोजिंग कोई ग्रीन कैंडल अच्छी नहीं दे पाई, तो अब वापस रिटर्न आ रहा है। अब रिटर्न हमें ये देखना होगा कि 137 के आसपास तक इंपॉर्टेंट को रेशियो होने का 137 तोड़ता है, तो ये 127 के आसपास तक आने की कैपेबिलिटी वापस से रखता है। BNB भी है, BNB भी देखो मैंने एक प्ले किया, ड्रॉ किया था कि सीधे कल मार्केट में बताया था यहाँ से ऊपर जाएगी, गया वहाँ से। तो आपने यहाँ पे अच्छा, अगर जिसने भी बाई कर रखा होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो उसको 6 to 7% का मिल गया होगा यहाँ पे, राइट। सो अब यहाँ पे रिटर्न, और अब यहाँ पे चेक करेगा। देखो ये दो एक कंडीशन मैंने बता रही थी, अब यहाँ पे वो 873 के आसपास था के 875 के आसपास था के, यहाँ पे चेक करेगा कि कितनी वीकनेस है मार्केट में। अगर वीकनेस ज़्यादा शो करी तो नहीं फॉल कर जाएगा, अराउंड 830 या 830 के आसपास तक फॉल कर सकता है। नहीं तो ये 750 के लिए बहुत प्रॉपर रेडी है, फिर 750 से ये अच्छा रिजेक्ट कर सकता है। वन थिंग मोर, बाइनेंस की अगली वीक दुबई में आई गेस इसकी कॉन्फ्रेंसेस है, 2 to 4 है आई गेस,
तो उसका भी इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि बाइनेंस यहाँ से भाग रहा है, अच्छा जा रहा है। सुई में हम बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। लेट मी चेक। नथिंग इज ऑन द, या यहाँ तो बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है। अगर आपको कोई कॉल लेनी है तो मैं सुई में आपको एक कॉल दे सकता हूँ। बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है। सी दिस इज द फर्स्ट इनवर्स, देन दिस इज द लेफ्ट देन राइट। सी, तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट कर सकते हैं कि अराउंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट 7% का फॉल हो सकता है। और दो सिनेरियोज बन रहे हैं यहाँ पे। एक सिनेरियो ये बन रहा है कि यहाँ से हम लोग इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग ये दे सकते हैं बिलो दैट कैंडल, ग्रीन वन। एंड इसके टारगेट हमारा ये रहेगा ऊपर, ऑलमोस्ट दिस वन। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। एंड सेकंड सिनेरियोज, अगर अभी आप बाई कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे एसएल दीजिएगा, विच इज 2%। आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ये इट डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। मगर मैं अगर लेता तो मैं अराउंड नॉट दिस वन, दैट इज टू मच, ये 3% के आसपास तक मैं दिस। एंड ये टारगेट में इसका पूरा पूरा रखता अप टू दिस पॉइंट, या राइट। सो ये दो सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। ये सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो इज दिस, फर्स्ट सिनेरियो इज दिस कि यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। 7% तक का मिलेगा। अगर आप 5x भी लेंगे तो 35% आपका क्रिएट हो सकता है, विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप यहाँ पे करते हैं ये चीज़। ये मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई करना चाह रहा है यहाँ पे तो। टाउ इज देयर, टाउ 205 के आसपास तक काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज है। लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कल यहाँ पे बताया था। जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो सबसे पहले ट्रेंड लाइन अपनी पकड़ के चल रहा है, प्रॉपरली ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, अभी भी अगर मेंटेन किया हुआ है, सी यहाँ पे 100 EMA को इसने बहुत अच्छा 2 आवर पे कैच कर रखा है। मैं 4 आवर पे अगर चेक करूँ तो इसने बहुत ही अच्छा हमारा 50 EMA को भी कैच कर रखा है। तो 50 EMA, अगर 50 EMA टूटता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आके 292 के आसपास तक, 293 के आसपास तक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है ऊपर जाने के लिए। तो दिस इज़ द पॉइंट। मैं अगर इसको लॉन्ग करता हूँ तो एट द पॉइंट ऑफ 293, या 293 पे मैं इसको लॉन्ग करता हूँ और इसका स्टॉप लॉस रहेगा बिलो दैट कैंडल विच इज़ अराउंड 2.5%, या दिस इज द। एंड टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। सो दिस विल बी, हमारा फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 321 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 341। TP1 TP2 हमारा ये सिनेरियोज रहेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, TP1 रहेगा हमारा ये और TP2 हमारा रहेगा दिस वन। सो दिस विल बी अवर TPs एंड ये आप सिनेरियोज यहाँ पे कैच कर सकते हैं। टाव के लिए और सुई के लिए मैंने 2 सिनेरियो दे रखा है, आपको जो अच्छा लगेगा यहाँ पे आप उसको कैच करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी सिनेरियो। सो मैं एक बार इसकी मैं सिनेरियो भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सी ये भी क्लोजली नीचे आ रहा है। यहाँ से ये बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है, लाइक से यहाँ से ये आके यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एक ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन कि ये क्रिएट कर सकता है। सो या लेट्स सी मैं अगर मुझे लेना होगा तो मैं सुई और सोल 293 पे सोल एंड सुई मैं लूँगा एट दैट पॉइंट। सो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। रेस्ट फिर हम कल तो आज तो वैसे भी क्लोजिंग है, बट स्टिल आई हैव गिवन यू द कॉल सुई एंड आपका टाओ। 2 कॉल मैंने दिया है और सुई शॉर्ट लॉन्ग दोनों दिया है, टाओ का मैंने लॉन्ग दिया है। एंड फिर मैं हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। एंड टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू।